सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मेरी मॉर्निंग हो गई थी, मैं उठ गई हूँ और टुडे इज़ संडे, तो दिस इज़ अ संडे व्लॉग। सो अभी मैं आ गई थी किचन में। एंड किचन में क्या मतलब, मैं अभी ऐसे टहल रही हूँ कि क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि उनसे पूछूं कि क्या बनाएं, बट क्योंकि वो सो रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन ही मिलता है सोने का। तो मैं उनसे ज़्यादा कुछ पूछ नहीं सकती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर वेट कर लूँ, जब भी वो उठ जाते हैं तो फिर ब्रेकफास्ट उनकी ही पसंद का बना लिया जाए। फिर एक तरफ ये भी लग रहा है कि अगर उनका वेट करूँगी मैं तो 11 साढ़े 11 तो बजेगा। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, हल्का फुल्का अपने लिए बना लेते हैं ब्रेकफास्ट में। तो मैं सोच रही थी कि रवा का चीला ही बना लेते हैं, वो मेरा कंफर्ट फूड है। चीला एक ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत अच्छे से खा लेती हूँ, या ये कह लीजिए कि मुझे चीलास बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना रवा का चीला ही बना लेते हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं मूंग का चीला बनाऊंगी, लेकिन क्योंकि मैं कल भूल गई हूँ मूंग को भिगोना, तो मेरे पास मूंग नहीं अवेलेबल है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जो है वो है, तो मैं रवा का चीला ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, एंड मुझे लेट भी हो गया है। वै ज़्यादा देर नहीं करती हूँ उठने में, मैं उठ जाती हूँ। लेकिन आज संडे था ना, तो मुझे बहुत आलस आ रहा था। मैंने सोचा यार एक दिन तो मिलता है, सो जाते हैं। तो मैं मतलब सोई नहीं, बस बेड में लेटी रही। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा लेट हो गया है। आज तो मेरी हाउस हेल्प भी आ गई हैं, बट मेरा कोई काम नहीं हुआ है अभी। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे चल जाता है, एक दिन मिलता है, एक दिन तो ठीक है। सो अभी देखते हैं आगे क्या करना है। जैसे कि मैंने बोला ब्रेकफास्ट बनाते हैं, तो मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ, एंड फिर आगे क्या करते हैं बताते हैं। देर से हो ना काम सारा, तो सब देर ही सो रहे होते रहते हैं। हाँ, लोग मन रख दे रहे हो जाते हैं। तो आंटी चली गई थी, तो अभी मैं जा रही हूँ दरवाजा नीचे का बंद करने, क्योंकि वो खोल के चली गई होंगी, तो मैं अंदर से बंद कर लेती हूँ। क्या हुआ? अभी मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ ऊपर। आंटी चली गई, कूड़ा वाला आ गया था ना, तो मैंने कूड़ा भी फेंक दिया है। मैं हाथ में थोड़ा सामान पकड़े हुए हूँ, इसलिए थोड़ा कैमरा ना डिसबैलेंस हो रहा है। आज बाहर ना बहुत अच्छी हवा चल रही है, मतलब ठंडी हवा चल रही है। हवा तो रोज़ ही चलती है, बट ठंडी हवा चल रही है। बैठने का मन हो रहा है। अभी मैं थोड़ी देर बैठी बाहर, क्योंकि काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने सोचा था तब तक रवा का जो बैटर है ना वो सेट हो जाता है, तो फिर चलते हैं अंदर, फिर बना।
चीला तो बनता रहेगा और उसमें काफ़ी समय भी लगता है। तो मैं सोच रही थी दोपहर के खाने के लिए ना मैं कलौंजी आई थिंक आप लोग जानते होंगे, बैगन को जो भूना जाता है यानी कि तेल में फ्राई किया जाता है, भरा हुआ बैगन जिसे भरवा बैगन बोलते हैं ना, उसको हम लोग कलौंजी बोलते हैं। तो मैं सोच रही थी कि वो बना लेती हूँ, साथ ही साथ वो भी पकता रहेगा और काम भी हो जाएगा। फिर दाल चावल रोटियाँ वो थोड़ी देर बाद में बना लेती हूँ। तो मैं कलौंजी बना लेती हूँ अभी। इसमें मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ मैं बहुत ही बेसिक डालती हूँ, समय लगती है। अब मैं इसमें नमक लूँगी, स्वाद अनुसार लीजिएगा, एंड हल्दी लेती हूँ और गर्म मसाला लेंगी, धनिया लेंगी। धनिया मैंने 2 चम्मच लिया है, 2 टेबल स्पून, और एक चम्मच डाल दी हूँ। मेरे पास पाउडर है तो मैं अमचूर पाउडर डाल दूँगी इसमें। ये ठीक है। तो ये डाल दिया। अभी मैं प्याज जो छोटा छोटा करके डाल दूँगी और उसके बाद डाल दूँगी मिक्स करके और डाल दूँगी। तो ये बहुत बेसिक प्रोसेस है, सब रखते हैं कि कैसे बनाएंगे। कलौंजी दिखाते हैं कैसी बनी है जी। बन के तैयार हो गई थी। अब मैं इसको निकाल लूँगी एंड अब रखूँगी दाल। अभी मेरे चीला और कलौंजी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गई थी। अभी भी मेरे हस्बैंड नहीं उठे हैं तो मैं जा रही हूँ उनको उठाने। मैंने दाल चढ़ा दिया था हल्दी नमक और टमाटर डाल के, जैसे कि मैंने बताया। तो अभी जब दाल पक जाएगी तो फिर इसी में चावल रख दूँगी और रोटियाँ बना लूँगी। अभी हम कहीं निकल रहे थे, कुछ सामान लेना है हमें, तो अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में। मैंने सोचा आपको खाना दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। ऑलमोस्ट क्या मतलब पूरा बन के तैयार हो गया, बस चावल बस सीटी आनी है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है आज के लंच में। तो ये रही दाल, अरहर की दाल मैंने बनाई है, और जैसे सुबह मैंने बताया था, दिखाया भी था, तो ये है बैगन की कलौंजी, ये बनाया है। और पूरा खाना तैयार हो गया था। अब हम खा लेंगे खाना, उसके बाद कुछ काम की वजह से हमें जाना है तो मैं वहीं जाऊंगी। फिर अगर वहां कुछ दिखाने का ऐसा हुआ तो मैं फॉर श्योर आपको दिखाऊंगी, अदरवाइज हम निकल जाएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं बाद में, जब भी मैं घर आती हूँ या बाहर अगर दिखाने का कुछ मौका मिला तो वो दिखाऊंगी। ओके। मैंने आप लोगों से बोला है कि मैं साड़ियाँ दिखाऊंगी, साड़ियाँ नहीं मतलब जो मैं साड़ी लाई थी करवा चौथ के लिए वो मैं दिखाऊंगी। तो उसी व्लॉग को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, मैं आज उसको शो करूंगी आपको। तो एक्चुअली कल बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी व्लॉग, मैं लेके भी आ गई थी, पर मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिला। मैं जैसे ही आई घर में खाना वाना बनाने लगी मैं, और फिर खाना वाना देने में ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था, तो 12 ऑलरेडी बज गया था। तो मैंने सोचा फिर छोड़ते हैं, आज बनाऊंगी। तो मैं आज बना रही हूँ व्लॉग, उसी का कंटिन्यू। तो प्लीज़ आप देखिए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। साड़ी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो ये रही मेरी साड़ी, मैं ये आई थी, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अगर आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ बताइएगा मुझे। मैंने साड़ी ओपन कर लिया है प्रॉपर। मैंने सोचा कि बाद में मुझे बार बार ऐसे ओपन ना करना पड़े, तो मैंने ऑलरेडी साड़ी ओपन कर लिया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह का साड़ी लिया है। तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, देखिए शायद आपको समझ में आ जाए, ऐसा है। पास से भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगी, अगर आपको दिख जाए तो। थोड़ा ये लाइट कलर में है ना, तो हो सकता है लाइटनिंग में उतना मतलब वीडियो में उतना ना आए या उतना समझ में ना आए, तो इस वजह से मैं ना पास से आपको दिखा देती हूँ कि कैसी लग रही है। तो ये थोड़ी इस तरह की साड़ी है, एंड पूरा आई थिंक मशीन वर्क ही है, कोई हैंड वर्क तो है नहीं, मशीन वर्क ही है, लेकिन धागे की कढ़ाई है प्रॉपर, एंड बहुत ही हल्की साड़ी है, बहुत ही हल्की साड़ी है।
मैंने अभी मैं जैसे इसको पकड़ रही हूँ ना, मैंने वहाँ भी जब इसको छू के देखा था तो बहुत ही हल्की साड़ी थी, पकड़ के देखा था तो काफ़ी हल्की साड़ी लग रही थी। एंड मैंने अपने ऊपर डाल के भी देखा था तो मेरे ऊपर तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैं अभी भी आपको डाल के एक बार दिखा देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, तो ये मुझे अच्छी लगी। मेरे पास ऑलरेडी भारी भारी साड़ियाँ बहुत सारी हैं, मतलब ऐसी भारी साड़ियाँ हैं कि मेरी अभी शादी रिसेंटली ही हुई है, तो मेरे पास जितनी भी साड़ियाँ थी ना तो वो सभी बहुत भारी थी। तो और कहीं ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा था कि मैं कोई साड़ी लूँ। जो भी होता था कि साड़ियाँ तो मेरे पास रखी हैं तो क्या करना है फालतू में लेके, और साड़ियाँ मैं ज़्यादा पहनती भी नहीं हूँ प्रॉपर। आप लोग देख ही रहे कि मैं प्रॉपर सूट वगैरह ही ज़्यादा पहनती हूँ, मैं साड़ियाँ वगैरह नहीं पहनती हूँ, क्योंकि घर में काम होता है, उसके बाद फिर आप काम पे चले जाते हो तो वहाँ भी सूट पहन के ही जाते हो या लोअर टी शर्ट में ही जाते हो। तो इस तरह का साड़ी का कोई मेरा होता नहीं है कि मैं इधर जा रही हूँ पहन के उधर जा रही हूँ। जब भी कोई फंक्शन वगैरह होते हैं तो यहाँ नॉर्मल अगर फंक्शंस हो रहे हैं तो सूट वगैरह ही हैवी पहन लेते हैं, और ज़्यादा वैसे करीब का हो रहा है तो फिर साड़ियाँ ही पहनते हैं। तो वो ऑलरेडी साड़ियाँ इतनी हैं ना तो वही सब रिपीट होती रहती हैं। बट इस बार हस्बैंड ने बोला कि चलो ठीक है साड़ी एक ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, लेनी है तो ले लेते हैं, लेकिन मैं बहुत ही लाइट वेट की ही साड़ी लूँगी, मैं दोबारा से हैवी नहीं लूँगी, क्योंकि मैं साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ तो मेरे लिए संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने बहुत उनसे बोला था कि मेरे को ना लाइट वेट में ही दिखाओ, मेरे को भारी साड़ी नहीं चाहिए। तो उन्होंने फिर मेरे हिसाब से लाइट वेट की दिखाई, और मुझे लाइट कलर में ही चाहिए था। ऑलरेडी मेरी शादी की साड़ियाँ जो भी आई थी ना वो लाइट वेट में ही लाइट कलर में ज़्यादा हैं, डार्क कलर बहुत कम है। जो थोड़ी बहुत साड़ियाँ होती हैं ना कि आप एक पिंक ले लो, आप एक येलो ले लो, आप एक ग्रीन ले लो, वो तो हैं, वो तो ऑलरेडी डार्क कलर होते ही हैं। बट इस तरह के फैब्रिक में और इस तरह के कलर्स में मेरे पास साड़ियाँ नहीं थी, तो ये मेरा कुछ डिफरेंट कलर था। तो मुझे और मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद आई थी ये साड़ी, तो फिर हमने ले ली। एंड थैंक यू, बाय बाय गाइज।